स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्बिट फैब के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ईंधन सिर्फ अंतरिक्ष जाने में खपत कर देते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन रॉकेट देखेंगे या कोई भी रॉकेट लीजिए, उसका 90% स्वाहा हो जाता है सिर्फ ऑर्बिट पहुंचने पे ही। तो हिसाब ये हो जाता है कि आप वहाँ पहुंच गए तो आप बोलेंगे आपको कोई काम का टेंशन नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। आपको स्टेशन कीपिंग के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी में हो। उसको कोर्स करेक्शन, क्योंकि समझिए अंतरिक्ष टेक्निकली खाली नहीं है। मतलब हमारे लिए एवरेज ह्यूमन के लिए ऑब्वियसली वैक्यूम है, लेकिन टेक्निकली खाली नहीं है। वहाँ सोलर विंड है, वहाँ पे ये समझिए प्लाज्मा डायनामिक्स है, मतलब लिटरली है, प्लस लाइट प्रेशर है। लाइट सेल अगर बनाया जैसा तो आप समझ लीजिए, यानी कि वो प्रेशर पड़ रहा था, आपका ऑर्बिट जो है धीरे धीरे फिसल सकता है। प्लस चांद है, एस्ट्रॉइड है, मीटेरॉइड्स हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। तो मतलब इसीलिए कोई भी चीज़ वहाँ रखने तो उसको थोड़ा सा ईंधन होना चाहिए कि अपने आप को संभालने के लिए। तो जिसे हम लोग कहते हैं स्टेशन कीपिंग फ्यूल। आईएसएस में भी तो बहुत खपत होता ही है। तो हिसाब ये समझिए कि बहुत बार सैटेलाइट को डिकमीशन करना पड़ता है अगर उसका ईंधन खत्म हो जाए। और ये सब समझ लीजिए बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरी के साथ भी होता है कि ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह से सही है, अगर कोई जाके बस इसको फ्यूल कर दे, बम बम बल्ले बल्ले, टेंशन नहीं है, आप एक कुछ साल का और लाइफ निकाला जा सकता है। लेकिन नहीं, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ भी यही है कि अगर किस्मत बहुत अच्छा रहा तो ये 10 साल चल सकता है। क्यों, उसके बाद खराब हो जाएंगे सारा चीज़? नहीं, डिग्रेड तो कुछ चीज़ ऑब्वियसली डिग्रेड करेगा, और डिपेंड करता है ये स्पेस इन्वायरमेंट कितने बम्बार्डमेंट होते हैं इस पे, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक दो बम्बार्डमेंट बड़े हो चुके हैं, मिरर पे भी छेद हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए और कुछ बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता तो बहुत लंबा चल सकता है, 15-20 साल तक आराम से चल सकता है। हबल तो चल ही रहा है ना उतना टाइम से। तो हबल को जा जाके छेड़खाया जा सकता है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, रिफ्यूल नहीं कर सकते इसका स्टेशन कीपिंग को, तो लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सैटेलाइट को वेस्ट कर दिया जाता है अगर उसका रिफ्यूलिंग नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा करंट सिचुएशन है। मतलब ये अभी हमारे सारे देशों की कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इससे जूझ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जनरली जियो स्टेशनरी में देखते हैं। जो आप लोग कहते हैं ना डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है जियो स्टेशनरी से। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है बहुत महंगा होता है। बहुत, पहली बात तो बहुत ऊंचा होता है, यानी 36,000 किलोमीटर होता है। प्लस बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ भेजना पड़ता है ताकि रेडियो कम्युनिकेशन बन सके, तो बहुत बहुत महंगा होता है। और प्लस सोच लिए कि सिर्फ फ्यूल खत्म हो गया, ला भैया उसको डिकमीशन करो सर, पूरा बैटरी काम कर रहा है सर, डिकमीशन करो सर, पूरा एंटीना सब चीज़ बल्ले बल्ले सर, अभी आराम से इसमें 5-6 साल का और लाइफ है, डिकमीशन करो। सेफ्टी के लिए आपको उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डालना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्यूलिंग की एक बहुत सीरियस है, और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे अगर हम लोग अंतरिक्ष में रिफ्यूलिंग करने लगते हैं। तो ये समस्या सीरियस है, हर किसी को अफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं ऑर्बिट फैब के बारे में। तो ये कंपनी जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है, मतलब चीता की रफ्तार से चल रही है। ये आया है फाउंडेड इन 2018, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये समझिए कि इनका स्पेस रिफ्यूलिंग सर्विस जो है 4 सैटेलाइट के लिए उतारना चाहते हैं। मतलब कि ये इनका टैगलाइन है कि भैया हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट को रिफ्यूल करने का काम कर देंगे, नीचे से नहीं करेंगे। मतलब हम रॉकेट भेज के रिफ्यूल नहीं करेंगे, अंतरिक्ष में ही ये सारा काम निपटा देंगे। और इनका जो समझिए कि ऑब्वियसली आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो आपको जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में दिखाना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। क्योंकि लिक्विड के साथ सबसे बड़ा समस्या है ना, वो नौटंकी करने लगता है जीरो जी में। सॉलिड फिक्स है, सॉलिड आप जैसे अगर सॉलिड बूस्टर से आप एक कार्ट्रिज निकाले दूसरा डाले, काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड पंप करना जीरो जी में बहुत फजीयत वाला होता है, क्योंकि बबल्स उसके वैसे राइज नहीं करते, और उसको प्रेशराइज करना उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि उससे भी बॉयल ऑफ होने लग सकता है। या अगर पैरोक्साइड के बारे में बात करें तो स्किन इफेक्ट जो है, मतलब जो उसका सरफेस टेंशन है, वही नौटंकी करने लग जाएगा। तो एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है कि जीरो जी में लिक्विड को कैसे संभालें। तो इन्होंने 2019 में, जो कि समझ लिए 18 में लॉन्च हुआ है, और 2019 में ये आईएसएस में अपना एक बॉक्स भेजे। और ये समझिए कि पहली बार आईएसएस में एक स्टार्टअप ने वाटर सप्लाई किया। आईएसएस में लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली पानी की खपत बहुत होती है, तो पानी को बीच बीच में रिसप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि रिसाइकिल काफ़ी हद तक कर लेते हैं तो बहुत लॉस बहुत कम होता है, लेकिन जीरो लॉस नहीं है, लॉस होता रहता है, थोड़ा थोड़ा लॉस होता रहता है। तो बीच बीच में रिप्लेनिशमेंट करना होता है। तो ये भरे, और चूंकि ये ट्रिपल रिडंडेंट सिस्टम के तौर से गुजरना था, क्योंकि पानी जो है आईएसएस में बहुत डेंजर होगा। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, स्पेस सूट है, उसमें वाटर कूलिंग गारमेंट लगाया हुआ है, वाटर कूलिंग का पाइप क्रैक कर गया एक बार और उससे पानी निकला और आदमी डूबने लगा अंदर। अब बोले ऐसा कैसे हो रहा है? बात है कि ये हो रहा है सरफेस टेंशन, तो पानी ऐसे लिटरली क्रॉल करके ऐसे उसको ढकने पे आ गए थे। ये होने पे था, मतलब लिटरली एस्ट्रोनॉट ऊपर जाने से कुछ मिनट ऊपर थे। मतलब एक बहुत सीरियस रिस्क है पानी। इसीलिए पानी के आप बोलें कि हम आईएसएस में 3D प्रिंटर लेना चाहिए, कोई खास बड़ी बात नहीं। आईएसएस में पानी सीरियसली चेक करो, ट्रिपल रिडंडेंसी होनी चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट है आईएसएस से पानी ले जाना, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि पानी अगर फैले चिपक सकता है, समझ रहे हैं, चिपक जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे आईएसएस के डेमो दिखाया जाता है कि ऐसे अगर गार रहे पानी, पानी वहीं चिपका रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो एक बहुत सीरियस बात है। तो ये इन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। इन्होंने कहा था कि हम लिक्विड्स को जीरो जी में संभाल सकते हैं, प्रूफ करके दिखा दिया। बम बम।
और फिर समझिए कि ये 2021 में, मतलब देख रहे हैं स्पीड, देख रहे हैं बंदे की। फर्स्ट ऑपरेशनल फ्यूल डिपो लॉन्च कर दिए इन्होंने, ये बना के लॉन्च कर दिया, ये स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो आप समझ लीजिए ये बहुत स्पीड से आए हैं और बहुत ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्बिटल फैब के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनका लॉजिक क्या है। तो इनका लॉजिक है कि किसी ना किसी को तो पहला बनना ही पड़ेगा। जैसे कि स्पेसएक्स ने गैम्बल लिया कि भैया हम रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे। कोई उससे पहले उतना सीरियस नहीं रहा, मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे X-33 करके एक तो था, बहुत सारे, मैग्नस डगलस है, अजीब गरीब कंपनी नाम है वो, एक दो और कंपनी का ट्रायल किया गया था, लेकिन मतलब किसी ने सीरियसली उतना लिया नहीं। लेकिन स्पेसएक्स ने बोला यार हम ट्राई करते हैं, तो उन्होंने रिस्क लिया, किसी ना किसी को तो करना। अब देखिए जैसे उन्होंने कर लिया, देखा देखिए अब सब करने से लग रहे हैं। तो हिसाब ये है कि किसी ना किसी को पहला होना पड़ता है कहीं पे भी, और यही है जो आपका चिकन एंड एग सिचुएशन को ब्रेक कर सकता है। मतलब कि कौन पहले आया, चिकन आया कि एग आया। टेक्निकली एक आया बट ठीक है। तो बात ये रहता है कि ये सॉल्व करने के लिए इनको दिखाना पड़ेगा कि हमने डिपो डाल दिया। जैसे आप समझिए कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी से बहुत दूर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। अब चार्जिंग स्टेशंस क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बिक रही, समझ रहे, एकदम चिकन एंड एग सिचुएशन में फंस गया है। दोनों एक साथ होना चाहिए, या मतलब किसी को गैम्बल खेलना पड़ेगा, भैया हम बिछा देते हैं इलेक्ट्रिक, उसका देखी देखी सेल्स बिकेंगे। लोगों को रिस्क लेना पड़ता है। जैसे मतलब टेस्ला जो है इतना सक्सेसफुल होने का बात यह था कि उन्होंने कंपनी खोलने टाइम बहुत सीरियसली मतलब ये सोच के कूदे थे कि हम इलेक्ट्रिक सुपर चार्जिंग नेटवर्क पहले बना देंगे, बाद में गाड़ी बेचेंगे। तो ये तभी जाके वो उनकी गाड़ी सक्सेसफुल हो पाई। तो यहाँ पे समझिए कि फर्स्ट बने हैं जो लॉन्च करेंगे फ्यूल डिपो में। और बात यह है कि अब कीमत की बात आती है, क्या कोई पे करने को तैयार है? आपने लॉन्च कर दिया वो अलग बात होती है, क्या कोई खरीदने को तैयार है? एक होता है ना कि मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्या कोई और पे करने को तैयार है कि नहीं? एट द एंड ऑफ द डे वही मायने रखता है कि आपको कोई पे करेगा आपकी सर्विसेज के लिए। आप कह रहे हो सर हमने ये लॉन्च कर दिया, कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो फायदा क्या है उस सर्विसेज के? तो यहाँ पे इन्होंने पूरा मार्केट स्टडी किया था, और क्योंकि ये जो इनके सीईओ हैं ये काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उनको पता है। तो उनका जो लोग कंपनी से सीधा सीरियसली बोले कि सर आप कितना पे कीजिएगा फ्यूल के लिए अगर हम आपके सैटेलाइट को स्पेस में रिफ्यूल करते हैं? बोला कि मिनिमम 5-6 मिलियन दिया जाएगा, मिनिमम। और बड़े बड़े सैटेलाइट यानी जियो स्टेशनरी पे जो है, जो बम बम सीरियस सैटेलाइट है, भैया 10-20 मिलियन तो फ्री का हम दे देंगे। अरे जाओ यार, अरे 5-6 मिलियन ले लो, शगुन के तौर पर ले लो। तो यहाँ समझिए मार्केट में बहुत जोर की भूख है कि हमारे इतने करोड़ों करोड़ों के सैटेलाइट को स्वाहा करना पड़ता है कि भैया तेल खत्म हो गया, खराब नहीं हुआ कुछ, तेल खत्म हो गया। तो इसीलिए समझिए मार्केट में एक बहुत जोर का भूख है, क्योंकि उस हिसाब से बनाया नहीं गया था। तो रिफ्यूलिंग करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि भैया आप जाके रिफ्यूल कर सकते हो, चुपचाप से पैसा लो, हमको एक सर्विस दे दो। तो बात है कि यहाँ पे एक जो अभी दूसरा समस्या आ गया कि भैया आप रिफ्यूल करोगे कैसे, वो बनाया नहीं गया। ये बात ज़रूर होता है कि जितने भी सैटेलाइट्स उसमें कोई ना कोई नोजल होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा, तभी ना उसमें ग्राउंड क्रू उसको भरे होंगे, या लॉन्च टावर से भरा गया होगा, या पहले भर के उसको सील करके रॉकेट के ऊपर कुछ ना कुछ तरीका होगा। बात है कि वो तरीका बनाया नहीं गया कि स्पेस में आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये डेवलपमेंट किया जा रहा है राफ्टी को करके। तो राफ्टी को डेवलपमेंट इस हिसाब से किया गया है ताकि इसमें स्पेस में, मतलब जीरो जी के इन्वायरमेंट में, इस पर जाके डॉकिंग किया जा सके और इससे आराम से पेरोक्साइड फ्यूल को इधर उधर कर सकें। पेरोक्साइड से ये लोग खाता खोलना चाहते हैं, बाद में धीरे धीरे जीनॉन, मतलब ये समझिए एंड में डिपो बनाया। जैसे कि अभी आप फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं तो आप सोचते नहीं हो ना कि वहाँ पेट्रोल लेना कि डीजल लेना, दोनों मिलता है। तो अभी ये लोग समझिए डीजल दे रहे हैं, जो आपका पेरोक्साइड हो गया, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट अभी पेरोक्साइड ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये नोजल आप अपने सैटेलाइट में लगाइए, और ये कंपनी इसका स्पेक को ओपनली दे रही है कि जिसको भी इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करें। मतलब जैसे कि आपका लॉजिक जो होता है आपका फ्यूल पंप का, लॉजिकल है, सब जगह एक ही रहता है, तभी आपकी गाड़ी, आपको टेंशन नहीं लेना था कि गाड़ी आपकी सुजुकी की है कि होंडा की है कि टाटा की है, काम करता है। तो यही समझिए फ्यूलिंग पोर्ट जो है व्हीकल्स में रहेंगे, जैसे सैटेलाइट्स हो गए, और इसको जाके पक से मतलब ये कंपनी आपको ऑर्बिट फैब जाके इस पोर्ट का इस्तेमाल करके आपको रिफ्यूल कर देगी। अभी ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था, तो यही कंपनी खुद ही बना रही है कि जब कुछ है ही नहीं तो हम ही बनाते हैं, और क्या करें। वही बोला, चिकन एंड एग सिचुएशन को ये ब्रेक कर रहा है कि हम लॉन्च करेंगे, और चूंकि ये लॉन्च करके दिखा चुके तो लोग सीरियसली अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बाकी सारा ये करके दे रहे, तो बाकी सब कंपनी देख रही है, तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इनका है कि इसको डाल के देख लेते हैं, क्योंकि सैटेलाइट आप कभी भी ऐसा नहीं बनाओगे कि 10 साल का अगर उसका सर्विस लाइफ है तो आप ऐसा बनाओगे कि 8 साल के अंदर उसका प्रॉफिट आ जाए। 8 भी तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, जनरली 5 में हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका आरओआई हो जाना चाहिए। तो ये डालने में अगर उनको बहुत खर्चा नहीं आता है तो बहुत सारे लोग जस्ट एज ए बैकअप करके रख देंगे। एक तौर से देखिए तो जेम्स वेब में भी दिया हुआ है, एक पोर्ट है। अगेन उस पोर्ट का क्या यूज़ है पता नहीं, बट है। तो यहाँ पे ये हर सैटेलाइट्स अगर आने वाले टाइम में जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो मतलब आने वाले 2023 2024 में लॉन्च किए जाएंगे, वो सब में अगर ये पोर्ट रहा तो आराम से ऑर्बिट फैब जाके उसे रिफ्यूल कर सकती है। क्योंकि लेकिन किसी ना किसी को पहले खर्चा उठाना पड़ेगा। किसी ने, नहीं भैया हमारा फ्यूल पंप है, नहीं भैया हमारा पोर्ट्स भी बन चुका है, किसी ना किसी को खर्चा उठाना पड़ेगा। तो यही कंपनी वो कर रही है, वो पहला खर्चा उठा रही है। तो अब बात करते हैं टकाक, फंडिंग, रोकड़ा, गरम गरम। तो फंडिंग के बारे में ये समझिए कि
इनके बहुत स्पीड से इनको फंडिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मिल रही है, मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि सीरियस लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये बात मज़ाक नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए, इनको अवार्ड भी मिल चुका है, एस्ट्रो स्किल्स के साथ भी काम कर चुके हैं और ये सिंबल का अगर आपको मतलब पता है, स्पेस फोर्स काम कर रहा है इनके साथ, समझ लीजिए। यूएस आर्मी का एक डिवीजन के साथ काम कर रहा है। बम बम मात्रा में लोग इनको सीरियसली ले रहे हैं। इतनी छोटी सी कंपनी 2018 में है, लेकिन इतना सीरियसली लिया जा रहा है क्योंकि जो ये टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये जो पोर्ट बना रहे हैं, इसका आम लोगों को मतलब नहीं समझ, लेकिन जिनको भी स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है, बोले भैया ये तो गैम्बल खेल गया, बहुत बड़ा गैम्बल खेल गया, बहुत सीरियस काम बहुत आसानी से ये लोग ढप्पा मार के कर दे रहे हैं। और इनका बिजनेस केस बहुत अच्छा है। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब जैसे कि बहुत सारे अभी कंपनी आ गई है जो है कि हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे। हम लाइक कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जो मार्केट में गैप था वो तो खत्म हो गया ना। कि पहले था, अब स्पेस एक्स बड़ा लोगों को संभाल रहा है, रॉकेट लैब छोटे को संभाल रहा है, और भी 3-4 कंपनी जो अब बोल रहे हैं कि हम भी उसमें कूद जाएंगे। तो भाई तुम क्या यूनिक ला रहे हो? तो वही वाली बात हो जाती है कि मार्केट ओवर क्राउडेड हो जाए। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पे लोग पैसा देने को तैयार हैं। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं, वो बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो, हमको ये अभी चाहिए। अभी हमारे कई मल्टी मिलियन से मल्टी बिलियन डॉलर के सैटेलाइट्स को हम बचाने लगेंगे अगर तुम ये सर्विस देने लगते हो। तो बोल रहे बिजनेस केस बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये बंदे को काफ़ी सीरियसली लिया जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम ये कर देंगे, ना ना ना। अरे सर जी क्या आप पे करोगे? वो सब लोग बोले अरे यार हाँ हम तो पे कर देंगे यार, सस्ते में निपट जाएगा। तो हम ही सर्विस दे देते हैं सर, तो वही कर रहे हैं। और इनका ये समझिए कि इनका स्टार्ट जो है काफ़ी स्मॉल है, इसलिए मतलब सिर्फ पैरासाइट पे फोकस कर रहे हैं। आगे जाके मतलब ये आयन थ्रस्टर्स को भी रिफ्यूल करने के लिए जीनॉन, क्रिप्टॉन, जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी स्टडी करेंगे, जो भी इनके कस्टमर्स डिमांड करेंगे, उसके मतलब समझिए एक डिपो बना लेंगे कि भैया हमारे डिपो में आप मतलब ये बड़े बड़े रॉकेट से डिपो को रिचार्ज करेंगे, डिपो से छोटे छोटे कैरियर सैटेलाइट्स जो है वो जाके मतलब सारे सैटेलाइट को रिफ्यूल करते जाएंगे। तो स्टार्ट बहुत छोटा कर सकते हैं, मतलब कि भैया सिर्फ पैरासाइट दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल है, स्कोप बड़ा है। और ये समझिए गुड डिलीवरेबल्स है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि हम लिक्विड को संभाल लेंगे जीरो जी में, प्रूफ करके दिखा दिए। देखिए सर आईएसएस में हमने डाल के रख दिया है प्रूफ, पहला और इकलौता है हम ही है, प्रूफ करके दिखा दिया। और इनके डिलीवरेबल्स की स्पीड, यानी कि आप समझ रहे हैं, स्पेसएक्स से ऊपर लगा के लॉन्च कर दिया है इन्होंने, कर दिया सर, काम खत्म, भूतकाल। तो इनका बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये ना कि ये दूसरों को ग्रो करने देगा, कंपीट नहीं करने देगा। ये बोल रहा है ना कि हम सैटेलाइट नहीं बनाएंगे सर, आप बनाइए सैटेलाइट, बस हमारा ये फ्यूल पैम्प का पोर्ट डालिए, तब हम आपको सर्विस देंगे। जैसे कि आप समझिए कि अमेजॉन जो है, अमेजॉन खुद थोड़ी ज़्यादा चीज़ बेचता है, अमेजॉन एक मार्केट प्लेस है, दूसरे आगे बेचते हैं। लेकिन अमेजॉन कैसे इतना अमीर बन गया? बात वही है कि कई बार दूसरों को मौका देना कि भैया आप आइए हमारे गार्डन में ग्रो कीजिए, उससे भी आपका बहुत फायदा होता है। और ये कंपनी उसी चल रही है, तो इकोनॉमिकली ये बहुत सॉलिड है, फंडिंग के मामले में बम बम मात्रा में है। यानी कि अगर कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं होता, कैसल सिंड्रोम नहीं होता, ये सॉलिड है, लोडेड है, इनको कोई टेंशन नहीं आने वाले कुछ साल तक। इनका फाइनेंशियली बहुत बम बम हालत में है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी, यानी कि इन स्पेस रिफ्यूलिंग कंपलसरी है, नहीं तो इंसानियत धरती में चिपका रह जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी ढप्पा मारने वाला सिचुएशन है, चाहे कस के फेंके पर से ढप्पा, चांद पे ढप्पा मार के, मार्स पे क्यों नहीं? भैया ढप्पा नहीं मार सकते उतना दूर तक, इसलिए नहीं कर पा रहे। और देखिए स्टारशिप जो है उसके डिज़ाइन में रिफ्यूलिंग क्यों है? क्योंकि बिना इसके इतना बड़ा रॉकेट आप बना ही नहीं सकते कि जिसमें इतना फ्यूल रहे कि वो पूरा मार्स तक जाए, मार्स से टेक ऑफ करके वापस आ जाए, होगा ही नहीं। तो रॉकेट छोटा कैसे करें? रॉकेट छोटा कर दीजिए, उसमें रिफ्यूलिंग करते रहिए। रिफ्यूलिंग एक अलग समस्या है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके फिजिक्स ऑप्शन आपको नहीं, रॉकेट इक्वेशन अलाउ नहीं करता है इसके सिवा कुछ करने का। तो ये समझना जरूरी है, ये इंसानियत के लिए कंपल्सरी है। जैसे होता है ना कि इंसानियत कैसे कैसे ग्रो किया, जब हम लोगों ने आग को डिस्कवर किया, सबसे पहला ग्रोथ वहां से हुआ। दूसरा ग्रोथ कब हुआ? जब लिखना शुरू किए, रिटन लैंग्वेज हुआ, क्योंकि उससे हम लोग डेप्थ के आगे चले गए कि भैया जो मैं भी नॉलेज गेन करूंगा लाइफ पर, मैं उसको लिख कर रख दूंगा, मेरे आने वाले पीढ़ी जो है उसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और उस पर और एड्स करेंगे। समझ रहे? तो हमारी डेथ हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखा, डेथ से कोई लेना नहीं, इंसानियत आगे बढ़ते रहता है। आइंस्टाइन आगे डेटा डालता है, न्यूटन आगे डेटा डालता है, स्टीवन हॉकिंस आगे डेटा डालते हैं, सब लोग डेटा डालते जा रहे हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो हम लोग को आगे ले जाती है, आग हो गया, रिटन लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो वैसे ही अंतरिक्ष में एक सबसे बड़ा यही है कि इन फ्यूल रिफ्यूलिंग हो जाए। जब ये लॉजिक इंसानियत में आ जाएगा कि अच्छा, जैसे अभी एक बड़ा चेंज हुआ कि रॉकेट के रियूजेबल के पीछे भागा जा रहा है, ये उसी तरह का पैराडाइम शिफ्ट है कि अगर ये हो जाता है, लोग सीरियसली लेने लगते हैं, बड़े बड़े लोग इसको एकदम करने लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ होता है कि हाँ भाई अंतरिक्ष में है, हमारा रिफ्यूल कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा।
और बहुत सारे नए माइलस्टोन्स होने लगेंगे जो अभी पॉसिबल ही नहीं है। छोटे-छोटे रॉकेट्स के साथ बहुत सारा चीज़ नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि ईंधन ही खत्म हो जाता है, ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट पहुँचता है, लेकिन जियो स्टेशन नहीं पहुँचता। लेकिन अगर मान लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुँच रहे हैं और आपके पास टाइम है कि भैया मैं 6 महीना ले सकता हूँ इसको ऊपर पहुँचाने में। मान लीजिए मिशन बहुत बड़ा है आपका, 10 साल का मिशन है, लेकिन आपके पास बड़ा रॉकेट का पैसा नहीं है, जैसे इसरो का हालत रहता है आधा से ज़्यादा टाइम में। तो आप एक काम करो ना सर, छोटा रॉकेट से इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे लो, लो ऑर्बिट पे रिफ्यूल कर दो, फिर इसी से धीरे-धीरे ऑर्बिट रेज़िंग करके इसे जियो स्टेशनरी में डालो। बम मात्रा में 20 टन का चीज़ आप जियो स्टेशनरी पे, 20 टन जियो स्टेशनरी पे ले जाना बहुत भारी है। तो समझ रहे? बहुत ऐसा चीज़ किया जा सकता है जो आप और हम आज सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत आगे तक ले जा सकता है। और रहा बात की, और इस तरह के सपने देखने से पहले हमें छोटे-छोटे चीज़ तो करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेसएक्स भी मुँह खोल दिया है, कर थोड़ी पाएगा, और स्पेसएक्स का ये टारगेट है भी नहीं अभी कुछ का। अभी टारगेट है भैया इसे लॉन्च करो, इससे स्टारलिंक को कंप्लीट करो, तब थोड़ा टका आए जो इतना बैंक बैलेंस में छेद कर रहे हैं उसको भरना शुरू करेंगे। उसके बाद 4-5 साल बाद जाके इसमें ये होगा, रिफ्यूलिंग होगा। और स्पेस जंक को भी साफ करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली सैटेलाइट जा जाके एक दूसरे को देख सकता है, स्टडी कर सकता है, और जो भी चीज़ जंक बनने वाला है उसे रोका जा सकता है, बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये कंपनी मतलब समझिए कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, ये लोग बस ढप्पा मार दिए। और जिस स्पीड पे ये चल रहे हैं, और अगर कुछ साल अगर अच्छा सा शुरू का इनिशियल स्टेजेस ऐसे संभाल लेते हैं, तो आने वाले टाइम में ये मोनोपोली बन के बैठे रहेंगे। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन और इस नई कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।